अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टाइलिश टेक्नो चैनल। बहुत लॉन्ग पीरियड से लोग क्रिप्टोपिया के बारे में इंतज़ार कर रहे थे कि कब नई अपडेट आती है और कब वो अपने क्लेम्स को फाइल करते हैं और अपने जो कॉइन्स हैं वो हासिल करते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो क्रिप्टोपिया में जो है वो आफ्टर हैक वो फंसी हुई थी और काफ़ी लोग काफ़ी परेशान थे। लेकिन अब 9 दिसंबर को क्रिप्टोपिया ने जो है वो क्लेम जो है वो ओपन कर दी है। और इसके हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि ओवर द लास्ट फ्यू डेज वी शुड हैव रिसीव एन ईमेल यू शुड हैव रिसीव एन ईमेल फ्रॉम नो रिप्लाई cryptopia.co.nz, यानी कि आपको कुछ ही दिन में जो है वो ईमेल्स मिलेंगी जिसके ज़रिए आप अपने क्लेम को फाइल कर सकते हैं। एक प्रोसीजर वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट होल्डर के लिए है जो इस क्लेम को रजिस्टर कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पेज पे देख रहे हैं कि आपको क्रिप्टोपिया होल्डर जो होंगे जिनको ईमेल मिल चुकी होगी वो यहाँ से जो है वो किस तरह से इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। आपको नए सिरे से जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है MFA रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए आपको अगर मोबाइल में ऑथेंटिकर एप्लीकेशन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं या री इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर से। और आपको जो पहले अगर किसी ने इसको किया होगा तो वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, दोबारा से जो है वो आपको इस प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप ये कर देंगे, इसको कंटिन्यू करते हैं आप, तो आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप क्रिप्टोपिया का आप जो ईमेल एड्रेस जो आपने दिया होगा, जो आपने यूज़र नेम दिया होगा पहले अगर आपको याद है, और आप अपनी ईमेल से उसको ले सकते हैं। और करंट रेजिडेंशियल एरिया, बहुत सारे लोग ज़ाहिर है मूव कर चुके हैं तो वो अपना जो इस वक्त करंट रेजिडेंशियल एरिया है, एड्रेस जो है उसको यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। ये उसके बाद जो प्रोसीजर है वो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपको ये जितने भी सर्किल्स दिए गए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनमें से एटलीस्ट जो है आपने 2 का आंसर देना है। सिर्फ इसी सूरत में ही जो है आप इस क्लेम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो 1 बाय 1 देखते हैं हम। तो पहले ये पूछ रहे हैं, ये याद रखिएगा कि 2 आपने सबमिट करने हैं, सारे के सारे सबमिट नहीं करने हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं ये। व्हाट वाज द डेट यू रजिस्टर्ड विथ क्रिप्टोपिया। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले से क्रिप्टोपिया जो है ज्वाइन किया था, डेट याद रखना कोई इतना आसान काम तो है नहीं। लेकिन अगर आपके पास ईमेल में अगर ये सेफ है कि जब आपने रजिस्ट्रेशन की आपको ईमेल मिली थी तो वहाँ से इसकी डेट ले सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस फर्स्ट रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकते हैं अगर आपने ईमेल सेव की होगी। अगर नहीं की होगी तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। सेकंड जो ऑप्शन है, व्हाट वाज द लास्ट ट्रेड पेयर यू यूज्ड ऑन क्रिप्टोपिया। नॉट इजी, ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो चुके हैं, किसी को भी याद नहीं रहा होगा। अगर ईमेल्स में मौजूद हैं तो इजीली कर सकते हैं। थर्ड जो वो पूछ रहे हैं, व्हाट वाज वन ऑफ योर लास्ट 3 डिपॉजिट यू मेड ऑन क्रिप्टोपिया। आई थिंक इसको आप जो है कि जो लास्ट 3 डिपॉजिट हैं जिस भी एक्सचेंज से या किसी डॉलर अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से आपने किया होगा तो वहाँ से आपको डेटा मिल सकता है दूसरे सोर्सेज से कि आपने क्या डिपॉजिट किया था, लास्ट 3 डिपॉजिट आपकी क्या थी। तो आई होप कि यहाँ से भी आप जो है सेकंड पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप वैसे ज़्यादातर जो है वो रजिस्टर्ड डेट जो है उससे हासिल कर सकते हैं। फोर्थ जो ये पूछ रहे हैं, व्हाट वाज वन ऑफ योर लास्ट 3 विड्रॉवल यू मेड ऑन क्रिप्टोपिया।
ये भी किया जा सकता है अगर किसी को याद हो, या ईमेल में उनके विड्रॉवल की ईमेल्स सेफ हों। बट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, इतना इजी नहीं है। बहुत सारे लोग जो है अपनी ईमेल्स को सेफ नहीं करते हैं, और जो सोर्सेज होते हैं, कहाँ से उन्होंने विड्रॉ किया, कहाँ से डिपॉजिट किया, अपने रिकॉर्ड्स में कम लोग रखते हैं। कुछ लोग एक्सेल में फ़ाइल बना के रखते हैं, कुछ दूसरे सोर्सेज में अपनी फ़ाइल बना के रखते हैं। तो उन लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस का आंसर देना इजी है। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सिर्फ आपने टू ही इनमें से टू को सिलेक्ट करना है और जवाब देना है। तो नेक्स्ट ये पूछ रहे हैं कि इफ़ एप्लीकेबल व्हाट यूज़र नेम हैज़ ट्रांसफर कॉइन टू स्लैश from you using Cryptopia transfer function, not a withdrawal to an address. Not easy. Cryptopia management, it is not easy. Name a coin and the exact balance of that coin you had in your Cryptopia account at the date of liquidation. Yes, ये possible है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10-15 कॉइन्स यहाँ पे होल्ड आपने की होंगी, किसी एक का तो आपको बैलेंस याद होगा, या अगर आपने कहीं पर सेव किया होगा कि आपकी फला कॉइन के अंदर इतना बैलेंस जो है यहाँ पर मौजूद था, तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। मैंने जो है फर्स्ट जो रजिस्टर्ड डेट है उसको फॉलो किया है, और नेम ऑफ अ कॉइन एंड द एग्जैक्ट बैलेंस इसको मैंने फॉलो किया है। आप अपनी मर्जी से इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। लास्ट ये जो पूछ रहे हैं कि नेम 2 और मोर नॉन बेस मार्केट कॉइन यू हैड इन योर क्रिप्टोपिया अकाउंट, नॉट बिटकॉइन, नॉट LTC, नॉट डॉज और नॉट USDT, अदर कॉइन्स। तो दोस्तों इनमें से आपने 2 सिलेक्ट करने हैं और आंसर देने हैं। इसके बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी पूछेंगे, वो आपने यहाँ पे लिखनी है सही। उसके बाद क्रिप्टोपिया एक्सचेंज में अगर आप जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, वो आपको एक कंफर्मेशन जो है वो नेक्स्ट स्टेप में दे देंगे। थैंक यू फॉर सेटिंग अप योर अकाउंट, योर रेफरेंस नंबर इज डैश डैश डैश, यू विल बी इन द कॉन्टैक्ट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस। आपसे बाद में वो कांटेक्ट करेंगे जब ये जो आपने डेटा उनको प्रोवाइड किया उसको चेक करने के बाद कि ये डेटा सही है, तो वो आपसे नेक्स्ट स्टेप्स में जो है उसके प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो है मीनवाइल कीप योर पोर्टल लॉगिन डिटेल सेफ एज यू विल नीड टू यूज दिस अगेन। आपको ये सेफ भी रखना है, जो पोर्टल का जो डेटा जो आपने यहाँ पे दिया है उसको भी सेफ रखना है अपने पास कहीं पर, ताकि आप जो है वो इस प्रोसेस को आगे चला सकें। तो दोस्तों ये क्लेम का प्रोसीजर था। उम्मीद है कि आप जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे और अपने क्लेम को फाइल करेंगे जल्द अज जल्द। आप इस प्रोसीजर को सिर्फ 3 टाइम अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसके बाद ये लॉक हो जाएगा। फिर आपको जो है क्रिप्टोपिया के जो है हेल्पलाइन है उनसे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो कोशिश करें कि 3 अटैम्प्ट से पहले ही जो है इसको कंप्लीट कर लें। दोस्तों बस यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।